व्हाट इज हैपनिंग? आचार्य जी मैं आ रहा हूं 30 सेकंड में आपके पास। आचार्य विक्रमादित्य यहां पे स्टूडियो में। जेबा जी क्या हो रहा है? बताने का कष्ट करेंगे जेबा जी, क्या हो रहा है? और आप इसे ठीक समझती हैं क्या? आपसे शुरू कर रहा हूं मैम। जी जेबा जी। देखिए, किसी के भी धर्म पे कोई भी टीका टिप्पणी मैं कभी अप्रिशिएट नहीं करती। जहां तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात है, उन्होंने एक पॉइंट का समर्थन नहीं किया। बस उन्होंने किसी ग्रंथ को, किसी किताब को गलत नहीं कहा। उन्होंने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कहा कि जहां भेदभाव की बात होगी हम उस चीज से सहमत नहीं हैं। इतना ही उनका बयान था, इसके अलावा कोई भी ऐसा बयान नहीं है। जहां तक बात है धर्मों की मान्यता पर और सम्मान पर, वो समाजवादी पार्टी हर धर्म का सम्मान करती है और करती रहेगी। जी आज आप बोल रहे हैं, आज आप बोल रही हैं। प्रमोद कृष्णम जी को रखिए, मेरे को हटा दीजिए। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आचार्य जी मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन पहले मैं स्वामी दीपांकर जी का भी वक्तव्य सुनना चाहता हूं, फिर आपके पास आ रहा हूं, फिर आप सबको पर्सपेक्टिव में रख दीजिएगा। स्वामी दीपांकर जी का ऑडियो जा रहा है मेरा? ओके, तो मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी के पास जा रहा हूं। आचार्य जी, आपने डिमांड की, हमने खबर ब्रेक की, भैया एनएसए लगाओ ऐसे लोगों के खिलाफ। वारिस पठान जी भी जुड़ गए, ऐसे लोगों के खिलाफ। लेकिन कांग्रेस पार्टी कहां है? यह आपको गलत नहीं दिखता क्या आचार्य जी? क्या कांग्रेस पार्टी को यह भी अब गलत नहीं दिखता? ऐश्वर्य जी आचार्य। एक बात साफ कर दूं कि भगवान श्री राम, जिनको हमने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा है, जिनको अखिल कोट ब्रह्मांड नायक राम कहा गया है जी, वो राम ना किसी एक जात के हैं, ना किसी एक धर्म के हैं, ना किसी एक वर्ग के हैं, ना किसी एक वर्ण के हैं और ना किसी एक पार्टी के हैं। हाँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जितना सीता मैया के हैं, उतना ही लक्ष्मण के हैं, उतना ही भरत के हैं, उतना ही शत्रुघ्न के हैं, और जितना भरत शत्रुघ्न के हैं उतना ही शबरी के हैं, जितना शबरी के हैं उतना ही गिद्धराज जटायु के हैं। भगवान राम जितना भाजपा के हैं उतना ही कांग्रेस के हैं, जितना कांग्रेस के हैं उतना समाजवादियों के हैं। लेकिन सवाल इस बात का है ऐश्वर्य कि रामायण किसी एक पार्टी का ग्रंथ नहीं, रामायण किसी एक जाति का ग्रंथ नहीं। रामायण प्रेम, करुणा, सत्य, अहिंसा, त्याग, तपस्या, बलिदान और मर्यादा का ग्रंथ है। ऐसा ग्रंथ जो पूरे विश्व के अंदर एक अनूठा संदेश देता है। आपकी बीजेपी से लड़ाई हो सकती है, आपकी कांग्रेस से लड़ाई हो सकती है, आपकी दूसरे दलों से लड़ाई हो सकती है, लेकिन आपकी लड़ाई राम से, आपकी लड़ाई सनातन धर्म की उस आधार ग्रंथ से। रामचरितमानस और रामायण हमारी आस्था का आधार ग्रंथ है, और हमारी आस्था को ठेस पहुंचाने की अनुमति भारत का संविधान नहीं देता। भारत का संविधान, भारत का कानून किसी एक व्यक्ति की भी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने की अनुमति नहीं देता। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह का बयान दिया है और उनके समर्थकों ने रामायण के पन्नों को फाड़ करके जलाने का पाप किया है, ये एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, ये किसी पार्टी का सवाल नहीं है ऐश्वर्य, ये करोड़ों लोगों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाई गई है। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।